हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम थर्मोडायनेमिक्स हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है। इसमें हम एंट्रोपी पढ़ रहे हैं। मैंने आपको अब तक 4 डेरिवेशन करवा दिए हैं। आज की क्लास में हम अपना 5वां जो डेरिवेशन है उसको समझेंगे। ठीक है, जो 5वां डेरिवेशन है उसमें कुछ डेफिनेशंस भी आती हैं जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो 5वां जो डेरिवेशन है वो है फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि जो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैसेस स्टेट में, या फिर सॉलिड से गैसेस स्टेट में आना, ये सारे के सारे जो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें एंट्रोपी का क्या चेंज आता है उसके बारे में हम इस डेरिवेशन में समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है एंट्रोपी, चेंज इन फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन। एंट्रोपी, चेंज इन फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ बात हो रही है कि कोई भी एक सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहा है, या फिर सॉलिड से वेपर स्टेट में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, लेकिन इस वाली कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि एक सब्सटेंस है, क्रिस्टलीय कोई सॉलिड है, वो अपनी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहा है, तो वहाँ पर भी एंट्रोपी में कुछ चेंज आता है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। अब आप कहेंगे टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होता है? देखिए, एक फिक्स पॉइंट होता है, कोई एक फिक्स पॉइंट होगा टेम्परेचर का जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पर हमेशा 2 फेसेस इक्विलिब्रियम में होते हैं। जैसे कि सॉलिड कोई भी हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं आइस को वाटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, एक फिक्स टेम्परेचर पे उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। उस मेल्टिंग पॉइंट पर दोनों जो फेसेस हैं सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल पोर्शन लिखवा देती हूँ। टेम्परेचर remains during physical transformation. For example, solid into liquid and
देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखा है उसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जनरली टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस, सॉलिड इनटू गैस एंड वन फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टू अनदर फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की मैं बात कर रही हूँ, देखिए फॉर्म की यहाँ पे बात हो रही है, एलोट्रॉपी की मैं बात कर रही हूँ। एक एलोट्रॉपी जो होती है वो दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, उसको मैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको कुछ थोड़ा सा लिखवाया है। as we know as we know that two phases are in equilibrium during physical transformation, so temperature remain constant. So temperature remains constant. ठीक है, तो हमने जो एंट्रोपी होती है उसका एक इक्वेशन पढ़ा था, आपको अगर याद हो, एज वी नो, या फिर हम जानते हैं, कुछ भी समझें आप इसको, डी एस जो था वो इक्वल था डी क्यू अपॉन टी के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जिसके आगे से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ तक इसको कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन नोट डाउन कर लें। तो देखिए हमने जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। डी एस इक्वल था डी क्यू अपॉन टी के। ये हम एंट्रोपी में समझ चुके हैं इस चीज़ को। तो ये हमारी आ गई थी फर्स्ट इक्वेशन। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ यहाँ पर मैंने जो ब्रैकेट में टर्म्स है उसको लिख दिया है, डी आगे कॉमन ले लिया है। आगे देखिए यहाँ पे जो
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डी प्लस डी डब्ल्यू के इक्वल। डी डब्ल्यू की जगह हम लिख सकते हैं जो कि वर्क की इक्वेशन है, इक्वल होता है पी डी वी के। आगे देखिए यहाँ पर एंथैल्पी जो है वो इक्वल होती है ई प्लस पी वी के। एंथैल्पी इज द सम ऑफ टू टाइप ऑफ एनर्जी, वन इज इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड इज वेपर प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाता है सेकेंड नंबर का इक्वेशन। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। बाय इक्वेशन 2 and 1 या 1 and 2, 2 and 1 किसी भी तरह से लिख दें। यहाँ पर बेसिकली सेकेंड नंबर की जो इक्वेशन है उसमें हमें डी क्यू की वैल्यू पता लग गई है। इस डी क्यू की जो वैल्यू है उसे हम फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें पुट करेंगे। डी एस इक्वल हो जाएगा डी एच अपॉन टी के। ये आ गई हमारी थर्ड नंबर की इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम इसे स्टेट को चेंज होता हुआ देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो सिस्टम है वो स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है, तो उसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ। अबव इक्वेशन से यहाँ पर बात थर्ड नंबर की इक्वेशन की हो रही है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किस प्रकार की हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। तो 1 से 2 तक इसे इंटीग्रेट करना है। क्लियर हो गया होगा। टेम्परेचर जैसे मैंने बताया था, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो आप भी इस वाली लास्ट वाली स्टेप तक आ जाएं, इस सारे को नोट करके लास्ट स्टेप तक आप इसको कम्प्लीटली नोट करें। ध्यान से नोट करना, डेरिवेशन है, कहीं पे भी मिस्टेक करेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, अब देखिए ये वाली जो हमारी लास्ट स्टेप आई है उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। डी एस का जो इंटीग्रेशन होता है वो एस और इस तरह से लिखा जाता है, आपको पता होगा। इसी तरह से इसका जो इंटीग्रेशन है उसे भी एच आ गया और 1 से 2 यहाँ पर लिमिट आ गई है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी थी। ये आपकी 4th नंबर की इक्वेशन हो गई है। इसे यहाँ तक नोट करें। इसके बाद हम, जैसे मैंने बताया था, कि कुछ डेफिनेशन को समझेंगे, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन को सेपरेटली समझेंगे कि क्या फॉर्मूला उसका होता है। तो हमारे पास ये फाइनल फार्मूला तो आ गया है इक्वेशन 4 में। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करें। आगे देखिए, फर्स्ट हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, किस प्रकार का पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम समझते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है। एंट्रोपी चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन of solid in liquid phase। सॉलिड से लिक्विड फेस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या उसमें एंट्रोपी चेंज आएगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। एंट्रोपी चेंज इन फ्यूजन कैन बी written as del SF del SF equal to del HF upon TF। Here del SF is entropy change in fusion। यहाँ पर डेल एच एफ मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न है और टी एफ
फ्यूज़न टेम्परेचर यानी मेल्टिंग पॉइंट जो भी होता है टेम्परेचर है, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आपके पास ये वाला जो फार्मूला आता है ये 5th नंबर का फार्मूला है, 5th इक्वेशन है। और इस पे भी देखिए जितने भी आपकी डेफिनेशंस बनेंगी, न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वो इन पे भी बन सकते हैं। एंट्रोपी फ्यूज़न आपको निकालनी पड़ सकती है, फ्यूज़न में क्या एंट्रोपी चेंज आता है। तो ये आपका 5th पॉइंट हो गया है। फर्स्ट पॉइंट में 5th इक्वेशन आ गई है, तो इसको भी नोट करें आप। फिर मैं आपको 2 और पॉइंट बताती हूँ इसके, नोट डाउन करें। ओके, नेक्स्ट है सेकंड जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता रही हूँ, वो है वेपराइजेशन का, कि उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला तो आपका कंप्लीट हो गया है, सेकंड पे आ जाएं। यहीं पर मैं इसको लिख देती हूँ सेकंड वाले को। एंट्रोपी चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन ऑफ लिक्विड इन वेपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम प्रोसेस का नाम दे सकते हैं वेपराइजेशन प्रोसेस। तो वेपराइजेशन जो प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी चेंज किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इन वेपराइजेशन can be written ठीक है। इस तरह से आपका 6 नंबर का जो फॉर्मूला है वो भी आ गया है। ये सेकंड प्रोसेस हो गया जो कि है वेपराइजेशन प्रोसेस, इसे भी आप नोट डाउन करें।
ठीक है, इस प्रकार से हमने दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ लिए हैं, जहाँ पर फर्स्ट तो फ्यूज़न का था, सेकंड हमने वेपराइजेशन का देख लिया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांजिशन मतलब जहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, एंट्रोपी चेंज of transition can be written as ये आपकी 7 नंबर की इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं कि एक जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उससे दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारा जो सिस्टम है वो कन्वर्ट हो रहा है। हियर डेल एस टी इज एंट्रोपी चेंज in transition। सेकेंड डेल एच टी, डेल एच टी जो है वो है मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो मैंने माना है कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मान लेते हैं जो फर्स्ट फॉर्म है वो अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, तो यहाँ पर कन्वर्जन इस तरह से हो रहा है, अल्फ़ा में बीटा इक्विलिब्रियम स्टेट में दिखा दिया गया है और इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप 7th इक्वेशन को भी नोट डाउन करें। ओके, तो इस तरह से हमारा जो 5th डेरिवेशन था एंट्रोपी से जुड़ा हुआ, एंट्रोपी चेंज इन फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया है। 5 डेरिवेशन आपको मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।